और यह कहानी की शुरुआत में हमें ओली नाम के एक पूकू को दिखाया जाता है जो कि इस समय अपने परिवार के लिए फलियां इकट्ठा कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने जैवेन प्रजाति की एक पंछी आ जाती है जो कि इन पूकू की सख्त दुश्मन होती है। वो ओली पर हमला करने लगती है। ओली बेचारा अपनी जान बचा करके भागता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ओली हमें अपने बारे में बताता है। वो हमें बताता है कि हर एक चीज जानने का एक कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा उसके अंदर था। हर एक चीज के बारे में जानने के लिए वो काफी उतावला होता था। एक दिन वो तैरते हुए समुद्र के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो ढेर सारे अलग अलग जीवों से मिलता है। इसी समुद्र के अंदर उसकी मुलाकात बूगल नाम की एक मछली से होती है जो काफी बड़ी थी और पूरे समुद्र में ये एक अकेली मछली थी। जैसे ही वो ओली की तरफ बढ़ती है तो उसी वक्त यहाँ पर उसके पिता आ जाते हैं जो उसे फौरन समुद्र में से बाहर खींच लेते हैं। उसे डांटते हुए वापस घर लेकर के आते हैं जहाँ पर हम उसकी माँ को देखते हैं जो उससे बहुत प्यार करती है क्योंकि ओली इनका इकलौता बेटा था। उसके पिताजी उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने टापू को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, जब हम एक साथ रहेंगे तो बचे रहेंगे। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि ओली हर किसी पर विश्वास कर लेता था, उसे किसी से डर नहीं लग रहा था। इसलिए उसके पिताजी उसे कहते हैं कि तुम्हें वो वाली कहानी सुनानी पड़ेगी। उस कहानी को सुनने के बाद तुम कभी भी जंगल में खुलेआम नहीं घूमोगे। उसी समय यहाँ पर ओली की दादी माँ आ जाती है जो ओली को वो कहानी सुनाती हैं। वो बताती हैं कि आज से कई साल पहले इस जंगल के सारे जानवर मिलजुल करके रहते थे, लेकिन फिर अचानक से न जाने कहां से इस जंगल में भेड़िए आ गए। वो यहाँ पर शांति से रहने के लिए नहीं आए थे बल्कि सारे जानवरों पर अपना रोब झाड़ने आए थे। आए दिन वो जानवरों पर हमला करके उन्हें खा करके अपना पेट भरते थे, जिसकी वजह से सारे जानवरों में डर पैदा हो गया। हर जानवर जंगल में छुप करके रहने लगा। लेकिन फिर अचानक से इस जंगल में एंट्री होती है महान जू की, जो इतने विशाल थे कि उनके अंदर ही एक बड़ा सा जंगल समाया हुआ था। उन्होंने इस जंगल के सारे जानवरों को चमकती हुई कलियां दी। इन कलियों में असीम शक्तियां थी। इस कली की वजह से सारे जानवर अपना रूप बदल सकते थे। सारे जानवर अपना अलग अलग रूप लेने लगे। एक बार फिर से इन सारे जानवरों के अंदर से डर निकल जाता है और अब एक बार फिर से सारे जानवर मिलजुल करके साथ में रहने लगे। लेकिन जब इस चीज के बारे में जंगल के भेड़िए को पता चला तो उससे रहा नहीं गया। बदला लेने के लिए एक कली का इस्तेमाल करके वो भस्मासुर बन गया। वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन गया था। उसने सबसे पहले हमारे महान जू पर हमला किया। एक एक करके उसने अकेले ही हमारे 4 महान जू को मार डाला और जो बचे हुए जू थे उसने उन सब को डरा धमका करके